नासिक से जोधपुर जा रही एक MR ट्रेवल्स की गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। 8 व्यक्तियों की डेथ हुई है और 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको उदयपुर RMT मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है और कुछ लोग जो फर्स्ट एड के बाद में यहाँ मिल सकती है उनको यहाँ बढ़ती है 2-4 दिन। MR ट्रेवल्स की बस और ट्रेलर की टक्कर के दौरान करीब 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 7 व्यक्ति घायल हुए, जिनको गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किए गए। उनमें से भी 3 की डेथ होने की सूचना मिली है और शवों के शिनाख्त करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। यहाँ 3 सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला कि रिपोर्ट केसेस कितने होते हैं, उनके मुताबिक क्या सुधार किया जा सकता है। दूसरा, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर बरस चलाते हैं लेकिन उसमें क्या कुछ सुधार की गुंजाइश है। और तीसरी बात, लाइसेंस की प्रक्रिया को क्या और जटिल किया जाना चाहिए, गाड़ियों के साथ इसको जोड़ना चाहिए, गाड़ी बेचते वक्त इसका हिसाब रखना चाहिए और लाइसेंस की बनवाने की उम्र में क्या इजाफा किया जाना चाहिए। दिनेश जी सीकर से हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार फारिक साहब। बताएं सर। फारिक साहब, जितनी मौतें एक्सीडेंट में हो रही है उतनी बीमारियों से या स्वाभाविक मौतें नहीं हो रही है। और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जितनी भी सड़कें बनी है उनकी डिजाइन सही नहीं है, उनके मोड़ सही नहीं है, सीधी सड़कें नहीं है। और आजकल हो ये गया, फाइनेंस कंपनियों ने 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए लेके 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां लोगों को देनी चालू कर दी। जितना ज्यादा वाहन हो गए उनको रोकने के लिए जरूरी है सरकार की तरफ से कि फाइनेंस कंपनियों पे रोक लगाए कि हर किसी को गाड़ी ना दें और नशे में और जल्दबाजी में और स्पीड से जो गाड़ियां चलाते हैं। और देखिए, जिम्मेदारी है यातायात विभाग की और जिम्मेदारी है परिवहन विभाग की। और किसी से ये छुपा हुआ नहीं है कि इनमें कितना भ्रष्टाचार है। बिना देखे लाइसेंस बन जाते हैं, बिना देखे उनकी गाड़ियों का फिटनेस कर दिया जाता है, सब कुछ पैसे के लिए। चलिए मैं हर पहलू पर आता हूं इस पैनल के साथ ही। साहिल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। पर्सनल लेवल पे आपने एज ए ट्रैफिक वार्डन काम करते हुए कोई तब्दीली महसूस की हो जिसको आप इम्प्लीमेंट तुरंत करना चाहते हो, सुझाव के तौर पर? सर 18 वर्ष हो गए इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ मैं ट्रैफिक पुलिस की, कि लोगों को सतर्क किया जाए, एक्सीडेंट होए ही ना। सबसे बड़ी चीज़ है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम जैसे अपने बच्चों को समझाएं, परिवार से शुरू करते हैं, चैरिटी बिगिंस विद होम। हम बच्चों को समझाएं कि तेज गाड़ी ना चलाएं, उनको समय मिले तो अपन जू और मूवी दिखाने ले जाते हैं, ऐसे ही उनको हॉस्पिटल के एक बार न्यूरो सर्जरी वार्ड की तरफ ले जाएं। एक बार उनके अंदर एक पैदा करें, एक अवेयरनेस और एक डर भी कि देखो ये हो जाता है। बच्चे आजकल एक दूसरे को देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, फैशन में आना चाहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या होगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाते हुए हम बच्चों के अंदर थोड़ा सा डर पैदा करें, एक समझाएं प्रायोरिटी, लाइफ इज अ प्रायोरिटी, इट इज नॉट ओनली रोड सेफ्टी, कहीं पे भी है तो हम बच्चों के अंदर एक ये भावना जागरूक करें। मैंने 18 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं डिजास्टर पे और रोड सेफ्टी पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को कहीं ना कहीं ये अच्छा लगता है कि मैंने एक जान बचाई होगी साल में, किसी को सिर्फ एजुकेट करके। इसी से प्रेरणा ले सकते हैं। राम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, आप ट्रक ऑपरेटर के तौर पर क्या सोचते हैं, हादसे रोकने के लिए पहली जरूरत क्या महसूस होती है? पहली ज़रूरत तो ये है कि काफ़ी हद तक जो हमारा सिस्टम है उसमें सुधार की आवश्यकता है और ये जागरूकता आना भी ज़रूरी है हम सब के बीच में। लेकिन मेरा ये मानना है कि रोड को कंट्रोल करने का काम या तो यातायात पुलिस का है या परिवहन विभाग का है। आज की तारीख में जिस स्पीड से व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, ईमानदारी की बात है दोनों डिपार्टमेंटों के पास में वो संसाधन नहीं है। तो जब तक इनके पास में संसाधन नहीं होंगे तो सही मायने में जो असली इनकी भूमिका है उसको ये नहीं निभा पाएंगे। और इसको सरकार को जो भी इनके फंड वगैरह जो रिलीज़ करने चाहिए वो करने चाहिए और इसमें मानवीयता का आधार सबसे बड़ा होना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को एक राजस्व का साधन मान के अपने तक न रोक के सबसे पहले उन आवश्यकताओं को पूरी करें जिनकी आवश्यकता है। राठौड़ साहब, आपको क्या लगता है सड़क सुधार में क्या काम हो सकता है जो इन हादसों को रोक सकता है? सड़क सुधार के लिए पहले जो डिपार्टमेंट था उसमें जेईएंस की पोस्टें हुआ करती थी। आजकल कुछ समय से जेईएंस की पोस्टें खत्म कर दी गई और नई भर्तियां कुछ बीच में हुई थी और वो उस पर भी रोक लगा दी गई। और उसमें रेगुलर जो मॉनिटरिंग जो सड़क की होती है उसके लिए वर्क चार्ज स्टाफ हुआ करता था, वो रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करता रहता था और बीट वाइज उनको रोडें डिवाइड कर दी जाती थी कि आपको इस एरिया में रोडें आपको मेंटेन रखनी है। उसके लिए रेगुलर जेईएन मॉनिटरिंग करता था, उसके ऊपर एईएन मॉनिटरिंग करता था और उसके बाद एक्शन भी अपने एक्शन और चीफ इंजीनियर तक उसकी मॉनिटरिंग होती थी। लेकिन फ़िलहाल समय में क्या है, वर्क चार्ज स्टाफ तो रिटायर होता जा रहा है,
जेईएंस की पोस्टिंग बंद हो गई और एईएंस के पास इतना एरिया हो गया कि वो अकेला बिना संसाधन के व्यवस्थाओं को संभालने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करने लग रहा है। आपको लगता है कि स्टाफ की कमी को दूर कर दिया जाए तो हालात सुधर सकते हैं? स्टाफ के साथ साथ उसका जो कामकाज के तरीके में कुछ लगता है आपको? कामकाज के तरीके पहले जो गैंग हुआ करती थी, रेगुलर गैंग होती थी, उसको यही जॉब होता था कि उसको जैसे भी एक गड्ढा हुआ उस गड्ढे को मेंटेन करना है, उसको इमीडिएट फिलअप करके बंद करना है। रिपोर्टिंग पर इमीडिएट जो रिस्पॉन्स है वो अब बंद हो गया। वो इमीडिएट आपसे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, आपका रोड 100 किलोमीटर आगे की है, 100 किलोमीटर का आगे की रोड का आपको इमीडिएट पता नहीं लगेगा। वहाँ जो बीट में अगर इंचार्ज है उनके पहले जो हुआ करते थे, वो अगर वहाँ अवेलेबल होगा तो नेक्स्ट डे जाएगा या उसी दिन जाएगा तो देखेगा। गुरुशरण जी हमारे साथ हैं ट्रैफिक पुलिस से। ये बता रहे थे कि जेडीए, नगर निगम या फिर ऐसे महकमे जिनका रोड से ताल्लुक होता है, कहीं खामी होती है तो इनके महकमे की ओर से रोजाना रिपोर्टिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद रेस्पॉन्स नहीं होता। गुरुशरण जी, एक महकमे में रहते हुए ये क्रिटिकल एनालिसिस के अपने बीच से कैसा सुधार किया जाए जो इन हादसों को रोक सकता है? बेहद मुश्किल होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि एक पुलिसकर्मी के तौर पर आप क्या सोचते हैं, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप क्या सोचते हैं, क्या सुधार है जो इन सड़क हादसों को रोक सकता है? सड़क हादसे रोकने के लिए हमारी ट्रैफिक ब्रांच में एक एजुकेशन विंग है और इस एजुकेशन विंग के जरिए हमारे टीआईज और उसमें लगे हुए जो भी हेड कांस्टेबल एएसआई है वो कमोबेश जयपुर की सभी बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं मॉर्निंग टाइम में, प्रे टाइम में, और सभी को ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जानकारी दी जाती है उनको, ताकि जब बच्चा स्कूल में सीखेगा और तो वो घर पे जाके भी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेगा और कम से कम बच्चे की बात को ज़रूर पेरेंट्स कहीं न कहीं आहत होते हैं कि मेरा बेटा क्या कह रहा है। यदि छोटे बच्चे में इसी टाइप के स्टार्टिंग में संस्कार दे दिए जाए या उसको एजुकेटेड कर दिया जाए तो निसंदेह शहर का जो एक्सीडेंट होता है वो उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। और दूसरा, जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं उनको भी, जो हमारे सुपरवाइजर अफसर हैं, वो काफ़ी सख्त निर्देश देते हैं कि जैसे किसी वाहन के बाहर सरिये निकले हुए हैं उन गाड़ियों को जब्त करना है, ओवरलोड वाहन है उसको जब्त करना है, बिना परमिट यदि कोई वाहन शहर में चल रहा है, लाइक जस्ट रोडी मिक्स है या कोई ट्रक है जो बिना परमिशन के आ गया है नो एंट्री एरिया में, तो उनके साथ भी वर्तमान समय में बिल्कुल सख्ती की जा रही है और उस गाड़ी को बंद किया जाता है, चाहे उस गाड़ी के पास में कागज भी हो, क्योंकि ये देखा जाता है कि ये वाहन बार बार कॉमर्शियल उद्देश्य से शहर में घूम रहा है। यदि अनजाना में आ जाता है तो नो डाउट उसके साथ एमबी एक्ट के तहत ही कार्रवाई करते हैं, पर यदि वो कॉमर्शियल उद्देश्य से बार बार घूम रहा है तो उसको ज़रूर बंद करते हैं। और जब से इंडिया में या कहीं भी कमिश्नरेट सिस्टम है तो वहाँ पर हमारे पुलिस मुख्यालय के अफसरों का और हमारे कमिश्नर साहब का भी ट्रैफिक पे काफ़ी फोकस है कि यहाँ का यातायात बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ के सिटीजन को हम और कुछ दे सकते या नहीं दे सकते, पर कम से कम ट्रैफिक स्मूथ चले और ट्रैफिक सही ढंग से चले ताकि सुरक्षित और सही तरीके से अपने घर पे जा सके। रविंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि आरटीओ के तहत ये काम किए जा सकते हैं जिनसे हादसे रुके? आरटीओ के तहत तो काफ़ी काम किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो बेसिक बात बताना चाहता हूँ जिससे कि ये हादसों को रोकने में हम कामयाब हों। सबसे पहले तो एजुकेशन। हम लोगों को जब तक एजुकेट नहीं करेंगे इसके बारे में, सड़क हादसे क्यों होते हैं, कैसे रोके जा सकते हैं, आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं जिससे आप एक्सीडेंट को मीट आउट करते हैं, ये अगर हम पहले शुरू से बताना शुरू कर दें। मैं रिटायर होने के बाद में हमने एक NGO बना रखा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेंशनर सोसाइटी फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस, और हम स्कूलों में जाते हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, वहाँ हम बताते हैं, ऑडियो वीडियो की मार्फत बताते हैं, हम उनको बताते हैं कि पहले बताते हैं एक्सीडेंट कैसे होते हैं, फिर आपने क्या गलती की इसलिए एक्सीडेंट हुआ, फिर इनसे बचा कैसे जा सकता है वो बताते हैं। दूसरा, अगर हम स्पीड को कंट्रोल कर लें तो एक्सीडेंट्स में बहुत कमी हो सकती है। स्पीड कंट्रोल के लिए ये बात तो सही है कि शहरों में तो हम जगह जगह हमारे पुलिस के कांस्टेबल्स वगैरह खड़े होते हैं और उनको चेक करते रहते हैं, लेकिन हाईवेज पे ऐसा कोई सिस्टम अभी है नहीं, है तो बहुत कम है, जिससे कि हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। और तीसरा है सेफ्टी फीचर्स जो एडॉप्ट करने चाहिए, जैसे हेलमेट लगाना वो ज़रूरी है। आज पुलिस के डर से हेलमेट लगाते हैं, बाकी हर कोई हेलमेट लगाना पसंद नहीं करता।
सीट बेल्ट है वो इतनी जरूरी है कि जब अचानक कहीं आपको ब्रेक लगाना पड़ गया तो आपका सीना स्टीयरिंग से कहीं रहे अपने जिम्मे काफी जिम्मेदारियां हैं, अगर उनको निभा लिया जाए तो काफी हद तक इस हादसों को रोका जा सकता है। बिल्कुल, स्तर पे ही सारी अपन और छोड़ इस दें बीच तो में एक सवाल रोड सेफ्टी काउंसिल का है, एक सवाल सड़क सुरक्षा मंत्रालय का है, इन दोनों के जिम्मे क्या होना चाहिए? आखिरी सुझाव के लिए लौटेंगे इस ब्रेक के बाद आखिरी दौर में। जितनी भी दुर्घटनाएं हुई है उसमें ज़्यादातर बेलगाम स्पीड ही रही है। हमारी सरकारें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर गौर करना होगा कि जो इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, इतने स्पीड पे जो गाड़ियां चल रही है और कहीं ना कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव के केस भी ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे किसी की जान बच जाए। सरकारें कोई मुस्तैद नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इंसान की ये जान की मीन्स बहुत ही कीमत कोई है ही नहीं और सरकार इस तरीके से मीन्स कोई गंभीर मुद्दे वो उठा ही नहीं रही है। इस संबंध में किसी तरह का कोई सही विकल्प लिया ही नहीं है।